बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.3 का पहला लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 के पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं कि अ पॉइंट थ्रू विच दे पास थ्रू टू ब्रांचेस ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड अ डबल पॉइंट। यानी ऐसा पॉइंट जहाँ से किसी कर्व की दो ब्रांचेस पास हो रही हैं उसको डबल पॉइंट कहते हैं। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो ये y जो है एक प्लस 2 अंडर रूट ए एक्स और माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स, इसकी दो ब्रांचेस बन जाती हैं। ये आपने कर्व स्केचिंग में सेकंड ईयर में आपके जो कोनिक सेक्शन वाला चैप्टर था उसमें आपने देखा होगा कि ये ऐसे पैराबोला होता है। एक ये ब्रांच है और एक ये देखें, ये दो ब्रांचेस होती हैं इसकी। ये ऊपर वाली जो है ये प्लस 2 अंडर रूट ए एक्स है और ये जो नीचे वाली है ये माइनस 2 अंडर रूट ए एक्स है। तो ये दो ब्रांचेस हैं, देखें यहाँ पे ओरिजिन पे ये मिल रही है। तो ये ओरिजिन जो है ये इसका डबल पॉइंट है। तो नोट अ कर्व हैज़ टू टेंजेंट्स एट अ डबल पॉइंट, वन फॉर ईच ब्रांच। तो जो डबल पॉइंट है वहाँ पे कर्व के दो टेंजेंट्स होते हैं। अब उन टेंजेंट्स पे डिपेंड करता है कि ये मुख्तलिफ जो हम इकसाम है डबल पॉइंट्स की या सिंगुलर पॉइंट्स की वो कैसे डिफाइन करते हैं। इसी तरह से इसको जनरलाइज करें अगर तो अ पॉइंट थ्रू विच देयर पास आर ब्रांचेस ऑफ अ कर्व इज कॉल्ड अ मल्टीपल पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। तो जनरली अगर आर ब्रांचेस पास कर रही हैं किसी कर्व के एक पॉइंट से तो वो पॉइंट उस कर्व का सिंगुलर पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट कहलाता है। तो अब टाइप्स देखें। अ डबल पॉइंट इज कॉल्ड अ नोड इफ टू टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी हमने देखा कि डबल पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अगर तो दो टेंजेंट्स जो हैं वो रियल हों और डिस्टिंक्ट हों तो फिर ऐसे डबल पॉइंट को हम नोड कहते हैं। अ डबल पॉइंट इज कॉल्ड अ कस्प इफ टू टेंजेंट्स आर रियल एंड इक्वल। यानी दो जो टेंजेंट्स हैं वो रियल हों और कोइंसिडेंट हों यानी आइडेंटिकल हों तो फिर ऐसे पॉइंट को कस्प कहते हैं। अ पॉइंट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड पॉइंट और अ कंजुगेट पॉइंट इफ द टेंजेंट्स आर इमेजिनरी। तो अगर टेंजेंट्स इमेजिनरी हों तो फिर हम ऐसे डबल पॉइंट को आइसोलेटेड पॉइंट या कॉन्जुगेट पॉइंट कहते हैं। तो ओरिजिन पे जब हम टेंजेंट्स ड्रा करना चाहिए क्योंकि टेंजेंट्स के जरिए हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ सिंगुलर पॉइंट, डबल पॉइंट की क्या नेचर है, कि वो नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है। तो ओरिजिन पे टेंजेंट्स ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, टू फाइंड द टेंजेंट्स एट ओरिजिन वी पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो जो आपको कर्व की इक्वेशन दी गई होगी, इम्प्लिसिट रिलेशन दिया गया होगा आपको, उसमें से आपने जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको इक्वल टू 0 रखना है, वहाँ से आपको टेंजेंट्स की इक्वेशंस मिल जाएंगी। टू फाइंड द मल्टीपल पॉइंट्स, हाँ और बाद दफ़ा हमें मल्टीपल पॉइंट फाइंड करना पड़ता है। वो क्वेश्चंस हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। तो उसमें क्या करते हैं हम, वो जो कर्व की इक्वेशन है उसको 0 रखते हैं, उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x उसको 0 रखते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y उसको भी 0 रखते हैं। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी एक्चुअली इन दो को सॉल्व करते हैं और ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वहाँ से हमें सिंगुलर पॉइंट्स मिल जाते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स। टू फाइंड टेंजेंट्स एट अ जनरल पॉइंट ए बी, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये लास्ट पे प्रॉब्लम्स हैं कुछ। वी पुट x इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस ए एंड y इज इक्वल टू वाई प्राइम प्लस बी एंड पुट द लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली ओरिजिन को शिफ्ट कर देते हैं पॉइंट ए बी पे। तो फिर हमारा नया ओरिजिन जो है वो ए बी आ जाता है, उसके रिस्पेक्ट से जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स प्राइम और वाई प्राइम आ जाते हैं। तो उन कोऑर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट से फिर जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको 0 को इक्वल पुट कर देते हैं। और अगर 0 0 के अलावा किसी पॉइंट की हमने नेचर चेक करनी है, सिंगुलर पॉइंट की, कि वो नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है, तो उसके लिए ये भी यूज़फुल है बहुत ज़्यादा। ये जो रिलेशन है कि एफ एक्स वाई, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं एक्चुअली। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल एफ पे पार्शियल एक्स है, इसको एफ एक्स भी लिखते हैं ऐसे ना, एफ और यहाँ सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख देते हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह इसको एफ वाई लिख लेते हैं, ये जो हमारा पार्शियल एफ पे पार्शियल वाई है। तो एफ एक्स को एक मरतबा फिर एक्स के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें तो वो एफ एक्स एक्स बन जाता है। एफ एक्स को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करें
तो एफ एक्स वाई बन जाता है, और एफ वाई ये जो है इसको एक मरतबा फिर अगर वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें पार्शली तो ये एफ वाई वाई बन जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, अगर ये पॉजिटिव हो तो जो सिंगुलर पॉइंट है वो नोड होगा, अगर ये जीरो हो तो कस्प होगा, और अगर ये नेगेटिव हो तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। तो ये डेफिनेशंस हमने अभी डिस्कस की, इनको अप्लाई करते हुए देखें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि डिटर्मिन द नेचर ऑफ सिंगुलर पॉइंट 0 0 प्रॉब्लम 1 to 4 के प्रॉब्लम नंबर 1 से 4 तक जो है इनका ओरिजिन जो है वो सिंगुलर पॉइंट है, ये गिवन है हमें, हमने जस्ट उसकी नेचर बतानी है कि वो नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट। तो देखिए टेंजेंट्स, अगर हमें ओरिजिन पे टेंजेंट्स पता हो ना, देखिए डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अ डबल पॉइंट इज कॉल्ड अ नोड इफ टू टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, cusp if the two tangents are real and equal, an isolated point if the tangents are imaginary। तो हम क्या करते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करके ये होल स्क्वायर ओपन किया, लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं इनको। ये देखें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख लेना आपने। अब ओरिजिन पे हमने ओरिजिन का नेचर चेक करनी है ना कि ये जो सिंगुलर पॉइंट ओरिजिन है यहाँ पे क्या है, यानी क्या टाइप, किस टाइप की सिंगुलरिटी है, नोड है, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है। तो टू फाइंड द टेंजेंट्स एट ओरिजिन पुटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, ये मेथड पढ़ा था हमने कि टू फाइंड द टेंजेंट्स एट ओरिजिन पुट लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो इसमें से जो लोएस्ट डिग्री टर्म है देखें ज़रा, ये ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ये डिग्री 2 की टर्म है, और बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस का, ये दो जो हैं डिग्री 2 की टर्म्स हैं, बाकी इससे ज़्यादा डिग्रीज की हैं, ये डिग्री 4 की है, ये डिग्री 3 की है, ये डिग्री 4 की है। तो ये दो टर्म्स हैं स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इनको 0 के इक्वल रखा तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर। तो वाई की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस बी ओवर ए टाइम्स एक्स, यानी दो टेंजेंट्स आए, एक वाई इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स और दूसरा वाई इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स। तो जो दो टेंजेंट्स आ रहे हैं वो रियल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ हैं। सो 0 0 इज अ नोड, ये पढ़ा था, इफ टू टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द सिंगुलर पॉइंट इज अ नोड। तो ये नोड है, ये इस कर्व पे ओरिजिन जो है वो नोड है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की है, यहाँ पे मैंने ये कर्व दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट साइड वाली जो टर्म है बी स्क्वायर एक्स इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर लिया। टू फाइंड द टेंजेंट्स एट ओरिजिन पुटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो लोएस्ट डिग्री टर्म ये देखें डिग्री 1 की एक टर्म नजर आ रही है माइनस बी स्क्वायर एक्स, इसको 0 रखेंगे तो देखें एक ही टेंजेंट आपको नजर आएगा x इक्वल टू 0। तो ये रिपीटेड है, ये आइडेंटिकल हैं दो जो अगर टेंजेंट्स के ना हम इसको, अगर ये हम माने कि 0 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है, डबल पॉइंट है, तो ये रिपीटेड टेंजेंट आ रहा है x इक्वल टू 0। हमने कहा टू टेंजेंट्स आर इक्वल, आइडेंटिकल और कोइंसिडेंट, वो एक्चुअली एक ही टेंजेंट होता है रिपीटेड। तो एज द टू टेंजेंट्स आर रियल एंड इक्वल सो 0 0 इज अ कस्प, तो ये कस्प हुआ। तो इस तरह से हैं ये पहले चार प्रॉब्लम्स यूं कर लेने हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम 5 से 10 तक हैं उनमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व्स। मल्टीपल पॉइंट्स एंड सिंगुलर पॉइंट्स एक ही बात है। तो सबसे पहले इनकी पोजीशन यानी जो मल्टीपल पॉइंट है वो फाइंड भी करने हैं और फिर उनकी नेचर के बारे में बात करनी है कि वो जो हैं क्या है, कस्प है, नोड है या आइसोलेटेड पॉइंट है। तो सबसे पहले फाइंड करने के लिए हमने प्रोसीजर पढ़ा था कि फाइंड द मल्टीपल पॉइंट्स वी पुट f इक्वल टू 0, पार्शियल f पर पार्शियल x इक्वल टू 0 एंड पार्शियल f पर पार्शियल y इक्वल टू 0। तो ये जो गिवन कर्व होगा f ऑफ xy इक्वल टू 0, इसको f ऑफ xy लेट कर लेना, ये जो कर्व दिया हुआ आपको, इसका x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव अगर लें, पार्शियल डेरिवेटिव में एक्चुअली यूँ होता है कि जब हम x के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं इस फंक्शन को, ये फंक्शन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है x और y पे। अभी हम जस्ट x की डायरेक्शन में चेंज देख रहे हैं, तो इसमें यूँ करते हैं कि जो दूसरा वेरिएबल है ना y, इसको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो y को एक मिनट के लिए कांस्टेंट समझें, तो पार्शियल f पर पार्शियल x क्या आएगा, x पावर 4 का 4x क्यूब, ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 2x क्यूब का पे पावर लगाएंगे तो माइनस 6x स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल f पर पार्शियल x या fx भी इसको लिखते हैं, तो ये निकाल लिया हमने। इसी तरह y के लिहाज से जब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पार्शियल f बाय पार्शियल y जो निकलेगा उसमें x4 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि x कांस्टेंट होगा इसमें, क्योंकि y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करें पार्शियली, y क्यूब का 3y स्क्वायर और 3y स्क्वायर का 6y, ये माइनस 2x क्यूब का भी 0 हो जाएगा। टू फाइंड द मल्टीपल पॉइंट्स वी पुट f इक्वल टू 0, पार्शियल f बाय पार्शियल x इक्वल टू 0, पार्शियल f बाय पार्शियल y इक्वल टू 0, ये वाला मेथड।
तो इन तीनों को जीरो के इक्वल रखते हैं, ये जो फंक्शन था उसको भी जीरो के इक्वल रखा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स भी जीरो रखा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई को भी जीरो के इक्वल रखा। तो यहाँ से ये जो तीन इक्वेशंस हैं, यहाँ से हम अब एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, यानी वो पॉइंट्स मालूम करेंगे, मल्टीपल पॉइंट्स या सिंगुलर पॉइंट्स। तो इक्वेशन 3 को देखें, यहाँ से 3y² + 6y = 0, यहाँ से 3y कॉमन लिया तो अंदर y + 2 बचेगा। तो इसका मतलब है या तो y = 0, 3y = 0 मीन्स y = 0, या तो y = 0 और इसको 0 करेंगे तो y = -2। तो ये दो ऑप्शन आ रहे हैं y के। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये वाली जो इक्वेशन है जहाँ पे हमने x के लिहाज से डेरिवेटिव को 0 रखा था, वहाँ से देखें 2x² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ से -3। तो 2x² = 0 रखेंगे तो x = 0 आ जाएगा, और 2x - 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं? पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स आर, इनकी पेयरिंग कर लें। 0 को 0 के साथ मिलाया ये, 0 को -2 के साथ ये, फिर 3/2 को 0 के साथ ये, और 3/2 को -2 के साथ ये पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स हैं। इनमें से एक्चुअली मल्टीपल पॉइंट्स वो होंगे, ये देखिए हमने इन दो इक्वेशंस को यूज़ किया है, तो एक्चुअली ये पॉइंट्स उस कर्व पे भी तो लाई करने चाहिए ना, हम इस कर्व के मल्टीपल पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। तो इनमें से वो पॉइंट्स एक्चुअली मल्टीपल पॉइंट्स होंगे जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो इनको बारी बारी पुट करेंगे, 0 को इसमें पुट करें तो 0 0 0 0 = 0, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 0 -2 को पुट करें तो ये 0 के इक्वल नहीं आता, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगी, तो इसका मतलब है ये जो सेकंड है ये मल्टीपल पॉइंट नहीं है। और ये जो थर्ड है ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी मल्टीपल पॉइंट नहीं है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये आपने चेक कर लेना रफ में कि ये कौन से पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं और कौन से सेटिस्फाई नहीं करते। तो here 0 0 is the only multiple point because only 0 0 satisfies equation 1। तो जो सा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन 1 को वही मल्टीपल पॉइंट होगा। तो अगर 0 0 मल्टीपल पॉइंट है तो 0 0 की नेचर फाइंड करना बहुत ईजी है, उसके लिए हम ओरिजिन पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ओरिजिन के अलावा भी कोई मल्टीपल पॉइंट आ जाता है, तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, उसके लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो देखें सबसे पहले क्या करते हैं, अब ओरिजिन एक वाहिद हमारा सिंगुलर पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा कि टू फाइंड टेंजेंट्स एट 0 0 पुटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। तो ये जो था कर्व, इसकी लोएस्ट डिग्री टर्म जो कि 3y² है, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो y = 0, y = 0, y² = 0 है ना, दो दफ़ा। तो देखें एज द टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट या इक्वल, एक ही जैसे आ रहे हैं ना, सो 0 0 इज अ कस्प। तो इसका एक ही सिंगुलर पॉइंट था 0 0 जो कि कस्प है। एक और प्रॉब्लम देख, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया मैंने कि y² - a² होल क्यूब प्लस x⁴ × 2x + 3a होल स्क्वायर = 0। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म्स हैं इसको f(x, y) कह दिया। यहाँ से पार्शियल f बाय पार्शियल x फाइंड करते हैं। तो पार्शियल f बाय पार्शियल x को मैंने आपको बताया था f(x) भी लिखते हैं ऐसे सबस्क्रिप्ट में। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें सिर्फ y इन्वॉल्व है, x नहीं आ रहा, तो ये पूरी कांस्टेंट टर्म कंसिडर होगी, इसका डेरिवेटिव 0। और जो सेकंड टर्म है इसमें दो x वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लिहाजा इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ और ये जो सेकंड टर्म थी वो एज इट इज लिखती, प्लस अब x⁴ को ऐसे ही लिख दिया और इस पे पावर रूल अप्लाई कर दिया, 2x + 3 की पावर 1 और अंदर वाले का डेरिवेटिव देखें 2x का डेरिवेटिव 2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें दोनों टर्म्स को वो गौर से देखें। तो 4x³ और 2x + 3a, 2 2 = 4, x⁴ 2x + 3a। तो 4x³ और 2x + 3a इनमें से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ a मिस कर दिया, यहाँ 3 के साथ a भी है, यहाँ पे 3 के साथ a भी है, यहाँ पे 3a, यहाँ पे भी 3a भी है साथ। तो हाँ यहाँ ठीक लिख दिया मैंने। तो देखें अब इनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इन दोनों में से हमने 4x³ कॉमन ले लिया, 4x³ और 2x + 3a कॉमन ले लिया। तो यहाँ से 4x³ और 2x + 3a की एक पावर कॉमन आ गई, तो 2x + 3a बच गया यहाँ से, और यहाँ से 2x + 3 और 4x³ कॉमन लिया तो जस्ट x बच गया इस टर्म में से। तो 2x + x मिलके 3x हो गए। तो ये हमने पार्शियल f बाय पार्शियल x फाइंड कर लिया। अब पार्शियल f बाय पार्शियल y फाइंड करते हैं, जिसको fy से भी डिनोट करते हैं।
तो ये जो फंक्शन था हमारा, इसको y के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये जो सेकंड टर्म है इसमें देखें y नहीं आ रहा, लिहाजा इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और जस्ट हमें इस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इस पर पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर देखें 3 शुरू में आई, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर जो कि 3 थी ये कम होकर 2 रह गई, और अंदर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लें तो 2y। तो 2 3 6y इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमने पार्शियल एफ पे पार्शियल वाई भी निकाल लिया। सो क्या पढ़ा था हमने कि टू फाइंड मल्टीपल पॉइंट्स पुट f इक्वल टू 0, पार्शियल एफ पे पार्शियल x इक्वल टू 0 एंड पार्शियल एफ पे पार्शियल y इक्वल टू 0। तो फंक्शन को भी 0 के इक्वल रखते हैं, उसके x के लिहाज से डेरिवेटिव और y के लिहाज से दोनों डेरिवेटिव्स को 0 रखते हैं। ये फंक्शन को 0 रखा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव fx जो हमने निकाला था ये वाला, इसको 0 रखा, और y के लिहाज से जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया इसको भी 0 रखा। अब इक्वेशन 3 में देखें 6y इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार 6y इक्वल टू 0 और एक दफ़ा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6y इक्वल टू 0 से y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 के इक्वल आएगा, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। और इक्वेशन 2 जो है यहाँ से x मिलेगा हमें फ्रॉम इक्वेशन 2। देखें ये तीन फैक्टर्स हैं, 4x क्यूब को एक बार 0 रखा, एक बार 2x प्लस 3a को, यहाँ a भी है, 2x प्लस 3a को 0 रखेंगे, और एक बार 3x प्लस 3a को 0 रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है, ये यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3a/2 आ रही है, और यहाँ से x की वैल्यू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a आ रही है। तो पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स क्या आएंगे, इनकी पेयरिंग कर लें। 0 के साथ 0 ये, फिर इस x 0 के साथ y की प्लस माइनस a ये, फिर माइनस 3a/2 के साथ एक बार 0, फिर माइनस 3a/2 के साथ प्लस माइनस a ये, और फिर माइनस a के साथ 0, माइनस a के साथ प्लस माइनस a। तो ये पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स हैं, लेकिन इनमें से एक्चुअली मल्टीपल पॉइंट्स वही होंगे जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को। तो इनमें पुट करके हमने चेक कर लेना कि कौन से इसको सेटिस्फाई करते हैं और कौन से सेटिस्फाई नहीं करते। तो चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि ये वाले सिर्फ मल्टीपल पॉइंट्स थे, इनमें से एक ये वाले, दो ये और एक ये। तो ये टोटल 5 मल्टीपल पॉइंट्स आए इसके, ये दो ये और एक ये। तो अब यहाँ पे हमें जब मल्टीपल पॉइंट्स पता चल गए हैं, अब इनकी नेचर फाइंड करनी है। लेकिन ये जो मल्टीपल पॉइंट्स हैं ये ओरिजिन के अलावा आए हैं। अगर ओरिजिन होता तो हम आसानी से इनकी नेचर मालूम कर सकते थे कि हम ओरिजिन पे टेंजेंट्स ड्रा करना जानते हैं, तो वो बहुत ईजी होता है, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 करते हैं। तो इन पॉइंट्स पे भी वैसे ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, वो हमें ये इस तरह से ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये रिलेटिवली सिंपल मेथड है। हम क्या करते हैं, fx और fy हमने कैलकुलेट किए थे यहाँ पे, ये देखें ये fx था, यानी x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव और y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव, ये हमने फाइंड किए थे। इनकी मदद से हम fxx, fxy और fyy कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो fx था इसको दोबारा x के लिहाज से ही डिफ्रेंशिएट करें तो हमें fxx मिल जाएगा। तो इस पे अब देखें 3 फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा रिपीटेडली। सबसे पहले 4x क्यूब का डेरिवेटिव 12x स्क्वायर पावर रूल, और बाकी दो फैक्टर्स एज इट इज लिखे हैं, और 4x क्यूब को फिर छोड़ा ऐसे ही, और 2x प्लस 3a का डेरिवेटिव 2, और लास्ट फैक्टर को एज इट इज लिख दिया प्लस लास्ट में। अब पहले दो फैक्टर्स को एज इट इज लिख देंगे, और 3x प्लस 3a का डेरिवेटिव 3। तो ये हमने fxx फाइंड कर लिया। अब ये जो fx था ये ओरिजिनल, इसको अगर y के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो देखें इसमें कोई भी y वाली टर्म नहीं आ रही, लिहाजा इसका डेरिवेटिव 0 होगा। x तो कांस्टेंट होगा ना जब हम y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, ये fxy है। और लास्ट में fyy कैसे निकलेगा कि fy जो कैलकुलेट किया था ये, उसको दोबारा y के लिहाज से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, 6y का डेरिवेटिव 6 और दूसरा फैक्टर वैसे ही लिख दिया प्लस। अब 6y को ऐसे ही लिखा, और ये जो सेकंड फैक्टर था होल स्क्वायर में, इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल अप्लाई करके, तो वो ये आ गया। तो हमने ये तीनों डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम चेक करेंगे इस रिलेशन को कि बारी बारी इन पॉइंट्स पे चेक करेंगे कि कहाँ पे इस पॉइंट पे ये वाला रिलेशन कैसा आता है। अगर पॉजिटिव आएगा तो नोड होगा, इक्वल टू 0 आएगा तो कस्प, नेगेटिव होगा तो आइसोलेटेड पॉइंट। तो इनको पुट करके अभी हम चेक करते हैं। तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए थे, fxx भी निकाला, fxy भी निकाला और fyy भी निकाला। तो पहला जो हमारा मल्टीपल पॉइंट आ रहा था वो 0a था।
अब x की जगह 0 और y की जगह अगर a पुट किया जाए इन डेरिवेटिव्स में, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये देखें ये वाला फैक्टर 0, ये वाला फैक्टर भी 0 और ये वाला फैक्टर भी 0, तो एफ एक्स एक्स 0 आ रहा है और एफ एक्स वाई तो आइडेंटिकली 0 था पहले। तो उसके बाद देखें ये जो था, हाँ एफ एक्स वाई तो 0 था और एफ वाई वाई जो है उसमें क्या पुट करना है, अब हमने x की जगह 0 और y की जगह a, तो y की जगह जब a पुट करेंगे तो ये देखें a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, ये भी a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर खत्म, तो y एफ डबल वाई जो है वो भी 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये जो हमारा रिलेशन था एफ एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो अगर ये 0 हो तो फिर ये जो पॉइंट होता है सिंगुलर पॉइंट, ये कस्प होता है। सो 0 ए इज़ अ कस्प। सिमिलरली 0 माइनस ए पुट करेंगे तो फिर भी सेम सिचुएशन है, x की जगह 0 रखना है तो एफ एक्स एक्स 0 हो जाएगा और y की जगह अगर माइनस ए भी रखेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है, ये टर्म्स फिर भी खत्म हो जाएंगी, तो ये फिर भी 0 आ रहा है, तो 0 माइनस ए भी कस्प है। अब ये जो पॉइंट था ये वाला -3a/2 और a, ये वाला पॉइंट, इस पे चेक करते हैं। तो x की जगह -3a/2 पुट करना है और y की जगह a पुट करना है। तो पहले एफ एक्स एक्स में पुट करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने -3a/2 एक्चुअली कहाँ से आया था, 2x + 3a को 0 रखा था, वहाँ से आया था। तो 2x + 3a में वापस इसको पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर 0 और 2x + 3a यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला फैक्टर बचेगा दरमियान वाला। तो ये 0 और लास्ट वाला 0 हो गया। सेकंड वाले में मैंने ये पॉइंट पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 81a⁴/2 आ रहा है। एफ एक्स वाई तो 0 था, एफ वाई वाई में देखें वाई की जगह a जब पुट करेंगे ना आप, एक्स तो इसमें आ ही नहीं रहा, वाई की जगह जब a पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा। तो अब इस रिलेशन में इसको पुट करते हैं, एफ एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, एफ एक्स एक्स की वैल्यू आई है, एफ एक्स वाई पहले लिखना है, उसको वो 0 था उसका स्क्वायर, फिर एफ एक्स एक्स उसकी वैल्यू 81a⁴/2 वो पुट की और एफ वाई वाई जो 0 था लिहाजा ये सारा 0 हो गया। तो ये जो पॉइंट था ये भी कस्प ही था। इसी तरह जब हम -3a/2 और -a पुट करेंगे तब भी सेम सिचुएशन होगी, यहाँ पे भी कस्प आएगा। और जो लास्ट पॉइंट है -a0, इसको पुट करते हैं बारी बारी, एफ एक्स एक्स में a0 पुट करेंगे, यानी x की जगह -a और y की जगह 0 पुट करें तो ये वाली टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, क्योंकि देखें x -a कहाँ से आया था, 3x + 3a को 0 रखा था, तो वापस इसको उसी में पुट करेंगे तो ज़रा उसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसी का रूट है, तो 0 आ जाएगा ये। तो 3x + 3a जिस फैक्टर में आ रहे हैं वो 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और ये पहले दो फैक्टर 0 हो जाएंगे, लास्ट वाला बचेगा। तो इसमें x की जगह -a पुट किया हुआ, ये देखें पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर 0, थर्ड वाला बच गया। तो 4x³ क्या बन जाएगा, -4a³, 2x + 3a, तो x की जगह -a पुट करना था, -2a + 3a बन गया। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद -12a⁴ बच रहा है। फिर एफ एक्स वाई तो 0 था, उसमें कुछ भी पुट करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। और एफ वाई वाई, अब इसमें x की जगह -a और y की जगह 0 पुट करना है, x तो इसमें आ ही नहीं रहा, y की जगह 0 जब रखेंगे तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा 6, 0 - a² का होल स्क्वायर, ये देखें ये वाला एक्स वाई की जगह 0 पुट करना था, तो y की जगह अगर 0 पुट करें तो -a6 इंटू -a² का होल स्क्वायर, ये एक्चुअली हाँ ये है, ये सॉरी 6 इंटू 0 - a² का होल स्क्वायर, तो ये बन रहा है 6a⁴। तो अब इस रिलेशन में इनको पुट करते हैं, एफ एक्स वाई होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स एफ वाई वाई, तो एफ एक्स वाई तो 0 था, माइनस एफ एक्स एक्स जो है वो -12a⁴ आया है और एफ वाई वाई जो है वो 6a⁴ आया है। तो जब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर इस रिलेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर पॉजिटिव आए तो ऐसा जो सिंगुलर पॉइंट है वो नोड होता है। तो इसमें देखें बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स आए थे, उनको बारी बारी हमने उन पॉइंट्स पे इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को एवेलुएट करके इस रिलेशन से नतीजा निकाला कि हमारा जो पॉइंट था उसकी नेचर क्या है। तो कहीं पे कस्प आया और कहीं पे नोड आया। तो ये था आज का लेक्चर।